United Ministry of Bible Way. मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। इन दिनों मैंने मुबारकबादियों का मुतालिया किया और सुबह का जो मॉर्निंग डिवोशन होता है व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ, तो एक एक आयत पर, एक एक मुबारकबादी पर हर रोज़ मैं मुख्तसर पैगाम शेयर करता हूँ। जब मैं इस मुबारकबादी को मैंने पढ़ा तो एकदम मुझे ये क्लिक हुई कि ज़रूर है कि हम कलीसिया में तफसील से इसको सीखें, क्योंकि वो सिर्फ 3 मिनट का मैसेज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन मुबारकबादियों के अंदर भेद छुपे हैं जिनको हमें तफसीलन सीखना और समझना चाहिए। रहमदिली के मजमून पर आज हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुनने वाले हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन मुबारकबादियों में खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी बातों को हाईलाइट किया, मुआशरे में उनको किसी भी इंसान की वीकनेस समझा जाता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो जो दिल के गरीब हैं वो मुबारक हैं, यानी वो जो हम्बल हैं, जो फरोतन हैं, तो दुनिया तो उनको ज़्यादा अच्छा समझती है जिनमें तकब्बर है, गुरूर है, घमंड है, बड़ी आकड़ है। और अगर किसी में ये एटीट्यूड नहीं है, गुरूर नहीं है, तकब्बर नहीं है, लोग समझते हैं वही है, मतलब उसको वीकनेस समझा जाता है। फिर अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो गमगीन है, तो गमगीन से मुराद वो नहीं जो हर टाइम दुखी दुखी फिरता है, बल्कि इससे मुराद ये है कि जो अपने अपने गुनाह पर दुख करता है। जब उससे गुनाह हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि क्यों मुझसे गुनाह हो गया। उसको इस बात का दुख और गम होता है कि मुझसे गुनाह क्यों हुआ। और ना सिर्फ खुद, बल्कि जब वो किसी को गुनाह करते हुए देखता है, जब वो किसी को देखता है कि ये गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है या गुजार रही है, तो भी उससे दुख पहुंचता है। ऐसे गम की यहां पर बात की गई है। मुआशरे में तो कहा जाता है कि जी सारे अपनी अपनी, हम क्यों दूसरों की टेंशन लें, हम क्यों दूसरों के लिए अपने आप को हल्कान करें, सारे ने अपनी अपनी कब्र से जाना है। तो आम तौर पर यह भी एक वीकनेस समझी जाती है कि ये शख्स, इसको हमेशा बस दूसरों की पड़ी है, ये दूसरों के लिए दुखी हो रहा है, सानू की लगे। या रास्तबाजी का जो भूखा और प्यासा है, जो काम छोड़ देता है, ड्यूटी छोड़ देता है, मजदूरी छोड़ देता है, जो अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ देता है या छोड़ देती है ताकि मैं खुदा की हजूरी में जाऊं, ताकि मुझसे कुछ ऐसी कोई नाराजगी ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए, मैं किसी गलत राह पर ना चला जाऊं, बल्कि उनको हर वक्त इसी बात की भूख होती है, प्यास होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसमान की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करना है। जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि बाकी चीज़ें तो इनाम में मिल जाएंगी। दुनिया समझती है कि ये देखें जी, इतना बच सकता था, इतनी सेविंग हो सकती थी, इतना हम अर्न कर सकते थे। लेकिन वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो हलाल की खाते हैं, जो किसी को धोखा नहीं देते, किसी को फ्रेब नहीं देते, बल्कि मेहनत करते, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा रास्तबाजी को पूरा करने के लिए फिक्रमंद हैं। दुनिया तो समझती है वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो बड़े शार हैं, चलाक हैं, इधरों भी चक्कर दिता, उन्होंने भी चक्कर दिता, उधर भी फ्रेब किया, उधर भी फ्रेब किया, बड़ा पैसा कमा लिया। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, लोग समझते हैं वही है, ये नहीं जिंदगी में कामयाब हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बेईमानी नहीं करता, ये रास्तबाजी से जिंदगी गुजारता है। लोग इसको वीकनेस समझते हैं, और फिर लोग इस बात को भी वीकनेस समझते हैं जो दूसरों के काम आता है, जो हमेशा दूसरों को तकलीफ में देखकर उसका दिल तड़प उठता है कि मैं इनकी हेल्प करूं। लोग इसको वीकनेस समझते हैं। लोग समझते हैं बस ठीक है, हमें सिर्फ अपनी ही फिक्र करनी है। पाक दिली की बात है, सुलह कराने की बात है, या सताए जाने की बात है, दुनिया की नज़र में
ये बेवकूफ़ी हो सकती है, दुनिया की नज़र में ये किसी भी इंसान की वीकनेस हो सकती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इन सारी बातों को कहा कि अगर ये किसी इंसान की ज़िंदगी में है तो वो बाबरकत है, वो मुबारक है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही। मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन सारी हालतों को, उन सारी बातों को मुबारक करार दिया जिनको दुनिया किसी भी इंसान की वीकनेस समझती है। क्यों? वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह का नजरिया दुनिया के नजरिए से बहुत फर्क है। दुनिया का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के नजरिए को फॉलो करना है। हमें वो करना है जो हमारा खुदावंद यीशु हमें सिखाता है। क्यों? जो रहमदिल लोग हैं उनको मुबारक कहा गया। पहली बात कि खुदा खुद रहीम है। खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो खुद रहीम है। और खुदा की ये सिफ्त, खुदा की ये खूबी कि वो रहीम है, वो करीम है, किताब मुकद्दस बाइबल बार बार हमें बयान करती है। बेशुमार हवाला जाता है बाइबल मुकद्दस के अंदर जहां पर खुदा की इस खूबी को बयान किया गया है कि खुदा रहीम है, नए अहदनामे में भी, पुराने अहदनामे में भी। और एक मशहूर हवाला जो खुदावंद के रहीम व करीम होने के बारे में बहुत ही मशहूर है बाइबल मुकद्दस के अंदर, खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 6ठी आयत है। उसमें यूं लिखा है कि और खुदावंद उसके आगे ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। खुदा रहीम खुदा है, खुदा रहम करने वाला खुदा है। कई दफा बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया भी मुझसे कि देखिए जी, पुराने अहद का तो खुदा काफी सख्त नजर आता है, वो तो फौरन सजा भी दे देता है। उसने तो तूफान बर्पा करके सारी दुनिया को मिटा दिया। उसने तो ऐसी वबाएं और ऐसे 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 अजाब नाजल किए, आसमान से आग और गंधक बरसाई। वो खुदा जो जंग भी करता है, वो खुदा जो लोगों को हलाक भी करता है, वो खुदा कैसे रहीम हो सकता है? याद रखिए, इन सारी बातों में जहां पर हमें यह नजर आता है कि खुदा सख्त हो गया, इन सारी बातों और हालतों में भी हमें खुदा का रहम नजर आता है। अगर खुदा ने तूफान से सारी दुनिया को हलाक किया तो खुदा का रहम यह नजर आता है कि खुदा ने नूह और उसके घराने को बचा लिया ताकि फिर से नस्ले इंसानी जमीन पर आबाद हो सके। यह खुदा का रहम है। अगर सदूम और अमूरा को खुदा ने तबाह किया तो वहां पर भी खुदा की उससे पहले इब्राहिम के साथ बातचीत हुई और इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद अगर वहां पर 50 रास्तबाज हुए तो क्या तू उसको, उस शहर को फिर भी हलाक कर देगा? खुदा ने कहा नहीं, अगर 50 हों तो फिर मैं छोड़ दूंगा, उन 50 की खातिर सारे शहर पर रहम करूंगा। गुफ्तगू होती रही, 45, 40, 30, 20, 10। खुदा ने कहा 10 भी हों मैं बख्श दूंगा। ये खुदा की रहमत है, ये खुदा की जो सिफ्त है कि वो रहीम है। वो नजर आता है कि खुदा मुआफ करने के लिए तैयार है, खुदा रहम करने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस कि उन लोगों ने गुनाह और बदी इतना ज्यादा किया कि उस गुनाह और बदी का शोर आसमान तक पहुंचा। आप इससे अंदाजा करें कि जब वो लूत के घर पर हमला एक तरह से उन्होंने किया, सारा शहर इकट्ठा होकर आ गया ताकि वहां पर गुनाह करें। खुदा ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, अंधे हो गए। अंधे होकर भी सारी रात दरवाजा ढूंढते रहे, अंधे हो गए, अकल फिर भी नहीं आई कि अब भी तौबा कर जाएं। अंधे होकर भी उनको
उन्होंने गुनाह और बदी नहीं छोड़ा। समझ आना चाहिए था कि हम सारे का सारा जो ग्रुप है सारे ही अंधे हो गए हैं, तो हमें खुदा से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो गुनाह और बदी करने के लिए तैयार है। तो वहां पर खुदा सख्त दिल हमें नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद खुदा का रहम कि खुदा ने लूत को वहां से निकाल लिया। अगर और हम पुराने अहदनामे में देखते चलें तो जहां जहां पर खुदा सख्त नजर आता है वहां पर खुदा रहम दिल भी है। अगर नैनवा की बात करें, खुदा हलाक करने को था, खुदा इरादा कर चुका था, लेकिन खुदा ने कहा कि चूंकि इस शहर के लोगों ने तौबा कर लिया है, उन्होंने अपने गुनाहों और बदियों को छोड़ दिया है, तो फिर मैं क्यों इसको हलाक करूं। हालांकि यूना तो यही चाहता था कि अब भी ये हलाक हो, क्यों, मैंने मुनादी की है ना, तो मेरी बातें ऐसे तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। वो तो बैठा हुआ था यही देखने के लिए कि अब खुदा इस शहर को तबाह करेगा। खुदा ने कद्दू की बेल के जरिए से उसे सिखाया कि मैं किस कदर रहम दिल हूं, कि ये लोग, इनको गुनाह बदी के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने दाएं और बाएं का नहीं पता। बड़े मासूम लोग हैं यहाँ पर, वो कि यहाँ पर गुनाह और बदी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो मैं, खुदा कहता है कि मैंने इनको बनाया है, तो मेरा इनके लिए रहम है कि मैंने इनको मुआफ किया है। याद रखिए, ये खुदा की सिफ्त है कि खुदा रहीम है। और भी पुराने अहद में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले इस बात को समझें कि चूंकि हमारा खुदा रहीम है, इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि मुबारक है वो जो रहम दिल है। खुदा रहीम है, ये पहली बात है। दूसरी बात, खुदा उनको पसंद करता है जो रहम दिल हैं, जो दूसरों पर रहम करते हैं। ना सिर्फ वो खुद रहीम है, बल्कि वो उन सब लोगों को पसंद करता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। और किताब मुकद्दस बाइबल में पुराने अहदनामे और नए अहदनामे दोनों में ये तालीम दी गई है कि हमें दूसरों पर रहम दिल होना है। एक हवाला जो इन दिनों मेरी नज़रों से गुजरा और मैंने देखा कि आज के दौर की ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। अय्यूब की किताब आप मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामे में से, और उसका 6ठा बाब, चैप्टर नंबर 6, और उसकी 14वीं आयत है। अय्यूब ये ज़बूर से पहले है, उसका 6ठा बाब और 14वीं आयत में यूँ लिखा है, उस पर जो बेदिल होने को है उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए। कौन? जो बेदिल है, उस पर उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादर मुतलक का खौफ छोड़ देता है। यहां पर दो ऐसी चीजों का जिक्र है, एक बेदिल हो जाना, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेटेड शख्स जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा वो बेदिल हो चुका है, हिम्मत हार चुका है, नाउम्मीद और मायूस हो चुका है। और दूसरी ऐसी कंडीशन है कि उसने खुदा का खौफ करना छोड़ दिया है, खुदा के खौफ को नहीं मानता, गुनाह और बदी में है। क्या समझते हैं? ये दोनों चीज़ें आज के दौर में बहुत आम नहीं है। नाउम्मीदी है, बेदिली है, मायूसी है। लोग अच्छी अच्छी डिग्रीज लेकर घर में बैठे हैं, जॉब नहीं है, वो बेदिल हो चुके हैं। कारोबार के लिहाज से पिछले इन 2 सालों में लोग बड़े बेदिल हो चुके हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अर्निंग नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, सही तौर से मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात हैं।
तो इन सारी बातों को लेकर हम में से बथेरे बेदिल हो चुके हैं, हिम्मत हार बैठे हैं। बेरोजगारी है, भूख है, गुर्बत है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो कलाम ये कहता है कि अगर आपका कोई दोस्त है और वो बेदिल हो चुका है तो चाहिए कि आप उस पर मेहरबानी करें, उसके साथ रहम दिली से पेश आएं। हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारी फेलोशिप दूसरों के साथ ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई भाई बेदिल है, हमारी कोई बहन बेदिल हो चुकी है, वो मायूस है, नाउमीद हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तो हमें उसके साथ मेहरबानी करनी है। अब मेहरबानी हमारी क्या हो सकती है? हम उसको इनकरेज करें, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत ऐसी ना हो कि जो उसको और बेदिल कर दे। अगर फर्ज करें हम किसी के पास बैठे हैं और वो महंगाई का रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत है, इतने आमदन है नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हम ऐसे वक्त में उसे ये बता दें कि हाँ ठीक है, लेकिन हमारे खुदा ने वादा किया है कि बब्बर के बच्चे भूखे हो सकते हैं, हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी के मोहताज भाई फिक्र ना करें, बहन फिक्र ना करें, हमारा खुदा मुहैया करेगा। क्या होगा? उसकी जो बेदिली है वो ख़त्म होगी, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा होगी, उसका ईमान बढ़ेगा। लेकिन अगर हम और ऐसी बातें उसे सुनाएंगे कि अजय तो बिजली भी और महंगी होने रही है ना, वो पहली उम्मीद है, हम उसको और एक और ऐसी खबर उसको बताएंगे तो वो और ज़्यादा ना उम्मीद होगा। शायद आप जो कैंट एरिया में, आपको ये एहसास नहीं है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है ना। जो सिविल एरिया में रह रहे हैं हम जैसे लोग, हमें पता है। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दी है। कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी खानदान अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो आप कलाम में से उनकी हौसला अफजाई करें ताकि उनका ईमान खुदा पर बढ़े, कि वो इस बात पर ईमान रखे कि अगर कुछ भी ना रहे तो भी हमारा खुदा हमें मुहैया करेगा, तो भी हमारा खुदा हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। इससे क्या होगा? बेदिली खत्म होगी, लोग टेंशन से निकलेंगे, स्ट्रेस जो लेवल है ये डाउन होगा। सो हमें अपने साथ अपने भाई और बहनों पर मेहरबान होना है, हमें उन पर रहम करना है ताकि लोग इस बेदिली से निकलें, लोग इस नाउमीदी और मायूसी की हालत से निकलें। अगर कोई बेटा है, बेटी है, अच्छा पढ़ा है, जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, हम उसको हौसला दें, कोई बात नहीं, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, उसका ईमान बढ़ेगा, वो खुदा पर सब्र से आस रखेगा कि चले आज नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी खुदा मुझे जरूर देगा, और खुदा देता है। लेकिन अगर हम उसके सामने नाउमीदी की बात करेंगे, मायूसी की बात करेंगे, वो और ज्यादा परेशान होगा या होगी। सो हमें एक दूसरे को उम्मीद देना, क्योंकि हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है। और फिर दूसरी लिखा है कि वो जिसने कादर मुतलक का खौफ छोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां, भाई और बहनें होते हैं जिनकी जिंदगी में एक वक्त बहुत खुदा का खौफ था, वो खुदा से डरते थे, वो खुदा से प्यार करते थे, वो खुदा की इबादत करने वाले थे, वो कलाम के पढ़ने वाले, वो दुआ करने वाले थे, वो फेलोशिप रखने वाले थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब खुदा का खौफ उनकी जिंदगी से खत्म हो गया, ना इबादत करने का शौक रहा, ना कलाम को पढ़ने का, ना दुआ करने का, ना फेलोशिप रखने का। इसका मतलब वो खुदा का खौफ अब उसने मानना छोड़ दिया है। ऐसों पर भी हमें रहम करना है, हमें मोहब्बत के साथ उनको खुदा के पास लेकर आना है। मुझे एक दफ़ा मौका मिला एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने का जो उस वक्त भी उसने शराब पी हुई थी, वो बहुत पीता, उस वक्त भी वो उसी हालत में था। मैं उसको अलहदगी में ले गया, मैंने एक पार्क में बैठकर उसके साथ आधा घंटा गुजारा, उसके साथ बातचीत की, उसके साथ गुफ्तगू की।
उसे ये बताया कि खुदा आपसे प्यार करता है, और इस सारे वक्त में उसने इस बात का इकरार किया कि हाँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था, मैं ये गलत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो करता या छोड़ दिया, लेकिन उसने माफ़ी मांगी खुदा से और उसने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा। मुझे अफसोस है कि मैं फॉलो अप नहीं कर सका उसका इतना। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ नहीं है, जिन्होंने खुदा के खौफ को मानना छोड़ दिया है, ज़रूर है कि हम उनके साथ मेहरबानी से पेश आएँ, उन पर रहम करें। वो जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जाना रुड़ दिया ताई फड़ के लाइए किनारे। खुदा रहीम है, इसलिए खुदा रहम करने वालों को पसंद करता है कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल में हैं, हम हमेशा उन पर रहम करें। खुदा हमें सख्त दिल नहीं बनाता, ये हमने खुद अपने आप को बनाया है। मुमकिन है कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे तल्ख तजर्बात हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ऐसा बड़ा बड़ा करके लोगों ने वेख्या पर नहीं होन नहीं। हो सकता है मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। हम दूसरों पर रहम करते हैं, हमें उतना उसका हम सोचते हैं कि नहीं, उसका जो रिजल्ट हमें मिला वो अच्छा नहीं है, और हम अब हम किसी पर रहम नहीं करेंगे। क्या खुदा ने ऐसा कभी सोचा है कि मैंने इन पर इतना रहम किया, मैंने इन पर इतना कर्म किया, लेकिन ये फिर भी नाफरमानी करते हैं, ये फिर भी गुनाह करते हैं, लिहाजा अब मैं इन पर रहम नहीं करूंगा? नहीं, खुदा फिर भी रहीम है, और चूंकि खुदा हमेशा हम पर रहीम है, इसलिए ज़रूर है कि ये सिफ्त हमारे अंदर भी हमेशा रहे, क्योंकि खुदा रहम करने वालों को पसंद करता है। सो ऐसे लोग जो बेदिल हो चुके हैं, हमें उन पर मेहरबानी करनी है। वो जो खुदा का खौफ मानना छोड़ गए हैं, ये पुराने अहदनामे की तालीम। नए अहदनामे में हमारे खुदा ने हमें क्या सिखाया? नेक सामरी की जो तमसील है वो हमें इस बात का दर्श देती है कि हमें हमेशा रहम दिल होना है। कहान जो वहां से गुजरा, इंसानी हमदर्दी से मुमकिन है कि उसको भी देखकर उसने कहा हो वही बेचारे थे, कितना जुल्म हुआ है, मुमकिन है उसने कहा, लेकिन दिल सख्त किया नहीं, ठीक है इस पर जुल्म हुआ लेकिन मैं नहीं करूंगा इसकी मदद। लावी जो वहां पर से गुजरा है ना, किसी भी इंसान को जख्मी हालत में देखकर उसका खून बह रहा हो, बेहोश हो, तो कुदरती तौर पर हर इंसान के दिल में आता हो कितना जुल्म हुआ है, लेकिन दिल सख्त किया, नहीं मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। सामरी ने देखा, उसका दिल रहम से भर गया, उसने कहा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो कि मजहबी एतबार से वो एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते थे, खाना भी नहीं खाते थे, कोई मेलजोल नहीं रखते थे। ये यहूदी था, वो सामरी था, और उसको ये भी पता था कि ये हमसे बड़ी नफरत करते हैं। ये नहीं कि वो उससे नफरत करता था, उसको पता था कि ये हमसे बड़ी नफरत करते हैं। ये बिल्कुल फर्क बात है। एक तो ना कि अगर मैं किसी से नफरत करता और मैं कहूं कि वो एक अलग बात है, लेकिन जब मुझे पता हो कि ये मुझसे नफरत करता है और मुझे इसी की मदद करनी है, ये ज्यादा मुश्किल बात है। आपका दिल सख्त हो सकता है, ये आजमाइश आ सकती है कि ये तो हमसे इतनी नफरत करते हैं तो मैं क्यों करा मदद दे दी, लेकिन उसके अंदर रहम, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की है। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह की बेशुमार तमासील में से ये एक मशहूर मारूफ तमसील है जो अक्सर पेश की जाती है। वहां पर हमें क्या नजर आता है कि जब किसी को मुसीबत में देखते हैं, किसी को तकलीफ में देखते हैं, हमें दिल को सख्त नहीं करना, हमें हमेशा दूसरों पर रहम दिल होना है। इसके साथ ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 25वें बाब में हमें सिखाते हैं कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में फरिश्तों के साथ आएगा, कौमें, कबीले, उम्मतें उसके सामने होंगे, जब वो इंसाफ करेगा, उसमें वो क्या करेगा? दो कैटेगरीज में लोग डिवाइड हो जाएंगे। एक वो जो रास्तबाज हैं, उनको भेड़ों से तशबीह दी गई, वो जो नारास्त हैं, बदकार हैं, उनको बकरियों से तशबीह दी गई, वो बाएं हाथ पर होंगे। दाएं हाथ वालों को खुदावंद क्या कहेगा? मैं तुम्हारे घर में आया, मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या किया? खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे, ये सारी रहम दिली की एग्जाम्पल्स हैं कि तुम रहम दिल हुए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया।
मैं बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी की। मैं कैद में था, तुम मेरा पता करने के लिए आए। गोया कि जब मुझको जरूरत थी कि मुझ पर रहम किया जाता, तुम आए और तुमने मुझ पर उस हालात के मुताबिक मुझ पर रहम किया। इसलिए क्या करो, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को लो जो बनाया आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। दूसरी तरफ वो जिन्होंने किसी पर रहम नहीं किया, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, जिसको तन के लिए कपड़ा दरकार था, जरूरत थी, उसको कपड़ा नहीं पहनाया, किसी बीमार का पता करने नहीं गए, किसी कैदी की खबरगिरी नहीं की, किसी मुसीबत, किसी जो शख्स दुख और गम या ऐसी तकलीफ में है आगे नहीं बढ़े, दिल को सख्त किया, उनके लिए बड़ी ही सख्त सजा भी है। ऐ मलौनो, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। कितनी कितनी सख्त बात है। खुदावंद उनको अपने से दूर करता है, खुदावंद उन्हें उस आग में ढालता है जो बुझने की नहीं है, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। क्यों? क्योंकि दिल बड़ा सख्त किए रखा। और याकूब के खत में ये लिखा है कि जो रहम करता है उसका इंसाफ भी रहम के साथ किया जाएगा। खुदा उसका इंसाफ रहम के साथ करेगा जो दूसरों पर रहम करता है। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने इस मुबारकबादी में ये सिखाया कि मुबारक है वो जो रहम दिल हैं। मुबारक खाली ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, मुबारक खाली ये भी नहीं है कि आप सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हों, कोई परेशानी दुख गम तकलीफ आपकी ज़िंदगी में ना हो, आपके पास जायदादें हों, हर एक चीज़ हो। सिर्फ ये मुबारक खाली नहीं है। कभी कभी हम बिल्कुल खाली होकर भी मुबारक होते हैं। अयूब जब बिल्कुल खाली हो गया, कुछ भी उसके पास ना रहा, तब भी वो मुबारक ही था। गो के इब्राहिम को देखे खुदा ने बड़ी बरकत दी। इसहाक के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत था, याकूब के पास बहुत था, आगे उनके बच्चों के पास बहुत था, वो भी एक बरकत है। लेकिन मुबारक हाली सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। मुमकिन है आप गुर्बत में हो, मसाइल में हो, बीमार हो, लेकिन तो भी अगर आप रहम दिल हैं, आप खुदा की निगाह में मुबारक है, ब्लेस्ड हैं आप। और अगर आप रहम दिल हैं तो फिर खुदा आप पर भी रहम करेगा। मुश्किल जरूरत किसी वक्त भी किसी भी इंसान पर आ सकती है, लेकिन अगर हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार होंगे, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि चूंकि मेरा खुदा रहीम है इसलिए मुझे दूसरों पर रहम करना है। कल एक नौजवान का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और जो ड्राइवर है वो गैर मसीही है और पता नहीं क्यों उसने मुझसे मदद मांगी है कि मेरे हालात ठीक नहीं है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सके तो। उसने मुझे कहा, पादरी साहब मुझे ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि जब इसके फेस एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे कि ये ज़रूरतमंद है या नहीं, चेहरे के तासरात बता देते हैं, बॉडी लैंग्वेज बता देती है, तो आप वहाँ पर है, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आया वाकई ये शख्स ज़रूरतमंद है या नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। एक तरफ अगर उसने मांगा है तो आप उसकी हेल्प करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन उसको साथ ये ज़रूर बताओ कि मैं एक मसीही हूँ और खुदा मुझसे प्यार करता है, और चूंकि खुदा मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरा कलाम भी मुझे ये सिखाता है कि मैं दूसरों के साथ प्यार करूं। और खुदा सिर्फ लफ्ज़ी मोहब्बत नहीं करता, खुदा ने अमली मोहब्बत की है और खुदा ने हमें ऐसी ही मोहब्बत सिखाई है, ऐसा ही रहम करना दूसरों पर सिखाया है जो अमली तौर पर हो। मैंने कहा उसको दो, उसकी मदद करो, लेकिन ज़रूर है कि उसको आप गवाही भी दो कि हम क्यों
फौरन दूसरों की मदद के लिए तैयार होते हैं, इसलिए कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम रहम दिल हैं तो खुदा हम पर रहम करेगा, और वो कर चुका है अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में। सबसे बड़ा उसका रहम कि हम जो अपने आप को बचा ना सकते थे, हम जो अपने आप को हलाकत से छुड़ा ना सकते थे, उसने हम पर रहम किया, अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए बख्श दिया। और ना सिर्फ उसने अपना बेटा, बल्कि उसके साथ हमें बेशुमार उसने बरकतें दी है, बेशुमार तौर से उसने हम पर रहम किया है। अब जरूर है कि हम भी एक दूसरे पर रहम करें, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है और यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को मुबारक कहा है। दुनिया बेशक वीकनेस समझे, लेकिन खुदा की नज़र में वो लोग मुबारक हैं। हमें दुनिया की नज़र में अच्छा नहीं, बेशक अगर कोई अच्छा होगा तो दुनिया भी देखेगी, जब कोई अच्छाई करेगा दुनिया को भी नजर आएगा, लेकिन हमें दुनिया की निगाह में नहीं बल्कि खुदा की निगाह में मुबारक बनना है। सो खुदा हमें ये फजल दे कि जब हम अपने इर्द गिर्द किसी को मुसीबत, दुख, तकलीफ या मायूसी में देखते हैं, बेदिली में देखते हैं, हम उस पर रहम करें। जब हम रहम करेंगे हम पर भी रहम किया जाएगा, ये खुदा का वादा है, क्योंकि उन पर भी मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर भी ये खुदा का वादा है। खुदा हम सबको आज के पाक कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।